नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका टेंस का लास्ट पार्ट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, मस्त होंगे। कैसे हैं भाई आप सब लोग, एक बार कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं करता हूं अपना सेशन शुरू। आज हमारा टेंस खत्म हो जाएगा भाई, जिसमें हमने चीजें एचसीएम लेवल की तो बिल्कुल नहीं पढ़ी है, उससे ज्यादा अच्छे लेवल की पढ़ी है। एससीएम में ये लेवल तो नहीं पूछा जा सकता। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो लेवल बहुत डाउन रहा है, बहुत डाउन लेवल रहा है एससीएम का। आवाज खराब आ रही है जी, आवाज सही करें पहले भाई, एक बार देखना कुछ वॉइस का इश्यू है क्या, चला के देखो। ठीक है, क्लास 10 कहां है? क्लास 10 मेरे यहां है, दिमाग में है मेरे में क्लास 10। भाई ऐप में ही मिलेगी क्लास 10, कभी नहीं हो सकता। सी न्यू मी सिंस 2005 नहीं हो सकता। सिंस फॉर लगा है, ये तो परफेक्ट में बनाओ या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाओ, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बना सकते। भाई करना वॉइस का देखो कुछ। क्या होगा भाई, वॉइस का कैसे ठीक होगी? अब ठीक है क्या वॉइस? बताओ। अब ठीक है क्या वॉइस भाई, एक बार बताना। अब ठीक है वॉइस, एक बार बताएंगे अब वॉइस सही है क्या? फिर मैं क्लास कंटिन्यू करता हूं। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई भाई या बहन पूछ रहा है कि सर सी न्यू मी सिंस 2005 सही है गलत है? बताओ, आप मुझे बताओ, क्या ये सही हो सकता है? आप बोलोगे सर जी हम ऐसा चलेंगे, हम अंग्रेज नहीं बने भाई। आप बोलोगे सी सर जी एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, यहां पे न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और सिंस के बाद टाइम रेफरेंस दे दिया है। अगर सिंस फॉर के बाद टाइम रेफरेंस दे दिए तो सेंटेंस V2 वाला होता है पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन आप बोलोगे सर जी ये जो सिंस आ गया ना बीच में, सिंस के बाद अगर टाइम रेफरेंस आ जाए, है ना, अगर सिंस के बाद टाइम रेफरेंस आ जाए, सिंस फॉर के बाद, मेरे हाथों में बेड़ियां लग जाएंगी। मैं सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बना सकता। सिंस की वजह से सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा। सिंस बोलता है या तो बनाओ परफेक्ट में या फिर बनाओ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो या तो आप इस सेंटेंस को बनाओगे सी हैज बीन नोइंग मी सिंस 2005। फिर आप बोलोगे जी नोइंग एक स्टेट वर्ब है, अब इसमें भी नहीं बना सकता मैं, इसका मतलब ये भी गलत है। तो अब आप सिर्फ बना सकते हो सी हैज नोन मी सिंस 2005। अब ये ठीक है क्योंकि स्टेट वर्ब आईएनजी में नहीं बन सकती। इस तरीके से पूरा रीजन रहा था। सी हैज बीन नोइंग भी नहीं बन सकता ना, स्टेट वर्ब है।
नो एक स्टेट वर्ब है, नो एक स्टेट वर्ब है, हैड बीन भी नहीं लगा सकते क्योंकि स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब है। ठीक है। अब अगर यहां पे सिंस नहीं होता तो V2 में ही बनता। अगर सेंटेंस सिर्फ इतना होता, सी हेल्प्ड मी, जैसे ये वाला था, सी मैं बोल दूं, ऐसे बोल दूं, हैज बीन हेल्पिंग मी 2005। अब सेंटेंस गलत है मेरे भाई, अब सेंटेंस गलत है, क्योंकि अगर किसी सेंटेंस में कोई पास्ट की ईयर आए, पास्ट ईयर, तो वो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। अब सी हैज बीन हेल्पिंग गलत हो जाएगा, अब हेल्प्ड होगा। तो यहां सिर्फ पास्ट का टाइम है, यहां सिंस फॉर के बाद टाइम है, सिंस फॉर के बाद टाइम है, तो मजबूर हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाने के लिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं बन सकता तो परफेक्ट में बनाओगे। अगर सिर्फ पास्ट का टाइम दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। दोनों में अंतर आप समझ लो, देख लो। ठीक है, ओके मेरे भाई। चलो, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको कल दिए थे, जल्दी से फटाक से मुझे इन्हें सही करके दिखाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। सी हैड नोन भी कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं मेरे भाई। आप बोलोगे दे प्लूरल सब्जेक्ट है, आर प्लूरल वर्ब है, राइटिंग मेन वर्ब में आईएनजी, बिल्कुल ठीक है, इस एम आर के बाद वही आती है। आपको सिंगुलर नाउन चाहिए, बुक सिंगुलर नाउन है, सिंस आ लॉन्ग टाइम। पहली बात, लॉन्ग टाइम के साथ सिंस नहीं आता है, फॉर आता है। दूसरी बात, सिंस फॉर के बाद टाइम रेफरेंस दे दिया, टाइम रेफरेंस दे दिया, टाइम रेफरेंस दे दिया, तो सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। तो दे आर की जगह दे हैव बीन हो जाएगा, दे हैव बीन राइटिंग। बात समझ में आई? हम किस तरीके से चीजों को ठीक करेंगे, किस तरीके से चीजों को ठीक करेंगे। दे प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ आर बिल्कुल ठीक था, इज एम आर के बाद आईएनजी बिल्कुल ठीक थी। आर्टिकल को सिंगुलर नाउन चाहिए थी, बुक सिंगुलर नाउन है। सिंस अ लॉन्ग टाइम सिंस के साथ नहीं आता, फॉर के साथ आता है, फॉर किया। लेकिन फॉर के बाद टाइम रेफरेंस, सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं बनेगा। तो मैंने उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना दिया, दे हैव बीन राइटिंग कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन, सी हैज बीन हिटिंग मी सिंस आई ब्रोक हर हर्ट। ओके जी, देखते हैं। आप बोलोगे जी सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो सिंगुलर वर्ब है, बीन बिचौलिया V3 है, हिटिंग मेन वर्ब में आईएनजी, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, मी उसका ऑब्जेक्ट है, सिंस के बाद आई प्लस V2, इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज आ गई। सिंस के बाद अगर कोई क्लॉज आ जाए, सिंस के बाद अगर कोई क्लॉज आ जाए, जब से मैंने उसका दिल तोड़ा है, तो किसी फिक्स टाइम की बात कर रही हूं, तो ये जो क्लॉज है ये भी एक टाइम रेफरेंस देती है, ये क्लॉज भी एक टाइम रेफरेंस ही देती है। और मैंने बोला सिंस फॉर के बाद टाइम रेफरेंस, इसका मतलब सेंटेंस परफेक्ट में है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब दिक्कत क्या है, अब यहां पे दिक्कत क्या हुई? आप बोलोगे जी हेटिंग एक स्टेट वर्ब है। अब भाई साहब, या तो आप किसी से हिट करते हो या नहीं करते हो। सी हैज बीन हिटिंग वी, वह मुझे हेट कर रही है जब से मैंने उसका दिल तोड़ा है। भाई साहब, हेट कर रही है ना, वह मुझसे नफरत करती है, ये तो करती है या नहीं करती है। ठीक है, स्टेट वर्ब है। अब सेंटेंस आप परफेक्ट में बना दोगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज प्लस बीन प्लस आईएनजी आती है, परफेक्ट में हैज प्लस V3 आती है, सी हैज हेटेड हो जाएगा। बात समझन में आई मेरे भाई? आई कि नहीं आई? सी हैज हेटेड मी सिंस आई ब्रोक हर हार्ट, जब से मैंने उसका दिल तोड़ा है। पता कैसे चलेगा? फोन कर लेना मेरे पे उस टाइम, 8279 डेड 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 डैश मेरा नंबर, फोन कर लेना उस टाइम। भाई पागल थोड़ी हूं मैं, मैंने बताया स्टेट वर्ब है, वही तो समझा रहा हूं आज तक। मैंने बताया स्टेट वर्ब आईएनजी में नहीं बनती तो परफेक्ट में बनाना पड़ेगा, मैंने बताया स्टेट वर्ब आईएनजी में नहीं बनती तो परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। ये वाला कहां, ये वाला मैंने बताया आपको। अब आप
क्या ही बोलूं मैं। तो बात यह है कि सिंस या फॉर के बाद अगर टाइम दिया, टाइम रेफरेंस दिया है, टाइम रेफरेंस दिया है, तो मेरे भाई सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाओ या फिर बराबर मतलब, या फिर आप सेंटेंस को परफेक्ट में बनाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन गलत कोई सा भी नहीं है, उसमें बना सकते, इसमें बना सकते हैं। स्टेट वर्ब इसमें नहीं बन सकती, स्टेट वर्ब सिर्फ इसमें बनाएंगे, सिर्फ इसमें बनाएंगे। ठीक है, ये बात आप समझना। ओके, ये बात आप समझना। ठीक है, आगे बढ़ो। दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपको दोनों तरीके से करके दिखाने हैं। ठीक है, दोनों तरीके से करके दिखाने। सी हैव, ये तो मैंने करा ही दिया है, ये वाला तो मैंने अभी कराया। चलो ठीक, नहीं नहीं करो सही से, पूरा सही करके दिखाओ, अभी इसमें गलती है। स्टेट वर्ब वो होती हैं जिसमें एस आती है, कहीं ना कहीं बीच में एस आ जाएगी, एस वाली वर्ब स्टेट वर्ब है। जिस वर्ब के बीच में कहीं ना कहीं एस आ जाए स्टेट वर्ब है। ठीक है, हद है यार तुम लोगों से। मतलब फोर्थ फिफ्थ क्लास के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना आसान है। स्टेट वर्ब कौन सी होती है भाई साहब, नींद में हो, चरस गांजा पी लिया है। हाँ सी है, नहीं अगर आगे वाला सेंटेंस सिंस फॉर के बाद वी टू में बनता है, पहला हैज है प्लस वी थ्री में बनता है, पहला प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। आप बोलोगे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है जो सिंगुलर वर्ब, बीन हेटिंग, हेटिंग एक स्टेट वर्ब है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ना बना के परफेक्ट में बनाएंगे, हैज हैड के बाद वी थ्री आती है। मी सिंस, सिंस के बाद वाली क्लॉज हमेशा वी टू में बनती है, तो चीटेड हो जाएगा। सिंस के बाद वाली क्लॉज वी टू में बनती है, वी टू में बनती है, तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंस के बाद वो आपको वी वन दे दे, ये भी गलत है, वो भी गलत है। ठीक है, ओके। सिंस आई चीट हर नहीं होगा, इसीलिए तो मैं लेके आया ये क्वेश्चन, मेरे को बाद में समझ आया, ये भी आपको बताना है। सिंस फॉर के बाद वाली क्लॉज, ये वाली क्लॉज हमेशा वी टू में रहेगी, वी टू मतलब पास्ट इंडेफिनिट, वी टू मतलब पास्ट इंडेफिनिट नहीं, सिंस फॉर के बाद वी टू, सिंस से पहले हैज हैव वाली रहेगी। ठीक है, लो लिख लो, तुम रूल लिखो, रूल लिखो, तुम्हें रूल रटना ज्यादा पसंद है भाई, कोई बात नहीं। सिंस के बाद वाली क्लॉज जो होगी, सिंस के बाद वाली क्लॉज वी टू में रहेगी, और सिंस के पहले वाली क्लॉज हैज हैव में रहेगी, हैज या हैव में रहेगी। प्लस बीन प्लस वी आई एन जी, या फिर प्लस वी थ्री। स्टेट वर्ब है तो वी थ्री में, और आपका एक्शन वर्ब है तो आई एन जी में, पहले वाली क्लॉज हैज हैव में और बाद वाली क्लॉज वी टू में। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, तब्बू हैज बीन लिविंग इन लंदन फॉर अ मंथ, बताओ कहां पे दिक्कत है, नीचे वाला क्वेश्चन बताओ। कल का क्या प्रोग्राम, आपको मैं क्वेश्चन दे दूंगा, मिनी मॉक आपको मिल जाएगा, बात खत्म करो। क्योंकि मैंने वर्कशीट सॉल्यूशन कराई, 2.5 घंटे की क्लास ली, 150 क्वेश्चन कराए, उसके बावजूद आप लोगों को, सर जी आप ऐसा क्यों करते हो हमारे साथ, आपने हमें जो मनी मॉक क्यों नहीं दिए, क्विज क्यों नहीं दिए, आप क्विज ही लो। आपकी कंडीशन वो है, वो आप कहावत सुनिए, बहुत देसी कहावत है, गधे को दिया नमक नून, गधा बोले मेरी आंख फोड़ा है। सुनिए आपने कहावत, हमारी मम्मी या दादी बोलती थी कि भाई गधा दिया नून, गधा कहे मेरी आंख फोड़ा है। तो मैं तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ, गधा को दिया नून, नून मतलब नमक, और गधा कह भाई, गधा बोलता है मेरी आंख फोड़ रहे हो, तो वो वाली कंडीशन है। ठीक है, क्या लिविंग एक एक्शन वर्ब है, रहना में एक्शन होता है, लिविंग एक स्टेट वर्ब, किसने बताया, लिविंग एक एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब कॉन्टिन्यूस में बनाओ, परफेक्ट में बनाओ, दोनों ठीक होती है। ठीक है, आप बोलोगे सब्बो सिंगुलर सब्जेक्ट है जो सिंगुलर वर्ब है, बीन बिचौलिया वी थ्री है, हैज ए वेड बीन के बाद आईएनजी सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है, इन लंदन फॉर के बाद आ मंथ आया है, फॉर के बाद
फिक्स टाइम नहीं आता है, बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस कतई ठीक है, दुनिया की कोई ताकत इसे गलत नहीं बता सकती। इसके बाद इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो, सबो हैज लिव्ड इन लंदन फॉर अ मंथ। इसमें भी बना सकते हो, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। नहीं, हमारे इधर ऐसे ही बोला है भाई, गधा दिया नून गधा के मेरी वॉक फोड़ा है, हमारे इधर ऐसे ही बोलते हैं। मैं अपनी इधर की बात बताऊंगा ना आपको। अभी तुम्हें वर्कशीट की वैल्यू नहीं पता, तो इसमें बोल सकते हो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये है, ऐसे चलती हैं चीजें। भाई देखो, लिव कोई स्टेट वर्ब नहीं है। लिव भाई मैं रह रहा हूं, रह सकते हो, ऐसा थोड़ी ना ये है तो रहता था या रहता हूं, रह रहा हूं, बिल्कुल रह सकते हो। और जो स्टेट वर्ब है वही सिर्फ परफेक्ट में जाएगी, एक्शन वर्ब दोनों में जा सकती है। तो मेरे भाई आप इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाओ या परफेक्ट बनाओ, दोनों सही है। अगर दोनों में से एक ऑप्शन लेना पड़े तो ऊपर वाला, दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना पड़े तो ये वाले को आप प्रायोरिटी देंगे, ये वाले को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है मेरे भाई, ओके, क्लियर है, अंडरस्टूड। आगे बढ़ूं, इसको बताओ इसमें कहां पे दिक्कत है। बताओ मेरे भाई। आशीष कौशिक भाई साहब, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो आप, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज्यादा। भाई साहब स्टेट वर्ब मैंने आपको कराई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में मैंने आपको स्टेट वर्ब का चार्ट दिया था कि लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, वांट, बिलोंग, ओन, सी, लुक, हियर, टेस्ट, स्मेल, बिलीव, ये सब मैंने आपको वर्ब बताई थी, स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब वाला सिर्फ परफेक्ट में बनेगा, और जो एक्शन बाकी सब वाले दोनों में बन सकते हैं, दोनों में बन सकते हैं। ठीक है, आप बोलोगे हम ऐसे ठीक करेंगे सर जी, सेंटेंस है यू प्लूरल सब्जेक्ट है, आर प्लूरल वर्ब है, प्रिपेयरिंग मेन वर्ब में आईएनजी आ सकती है, फॉर प्रेपोजिशन द एग्जाम उसका ऑब्जेक्ट, सिंस के बाद 3 ईयर, सिंस के बाद फिक्स टाइम नहीं है तो सर जी सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा। फॉर थ्री, थ्री बोलता है कोई चीज गिनती में तीन है, एक दो तीन, इन बीन तोता, तीन, तीन है भाई साहब। तो जब कोई चीज गिनती में तीन है तो वो सिंगुलर नहीं रह सकती, ईयर्स होगा, 3 ईयर नहीं होगा, 3 ईयर्स होगा, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही फॉर के बाद टाइम रेफरेंस आया, टाइम रेफरेंस आया, आप बोलोगे जी अब सेंटेंस बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो अब आर नहीं बनेगा, यू आर नहीं, यू हैव बीन प्रिपेयरिंग। और इस सेंटेंस को आप यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम फॉर 3 मंथ, ऐसे भी बना सकते हो। प्रायोरिटी ऊपर वाले को देंगे, बना ऐसे भी सकते हैं, क्योंकि प्रिपेयर एक स्टेट वर्ब नहीं है जो इसी में बने, ये एक एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब कॉन्टिन्यूस में बनाओ, परफेक्ट में बनाओ, ऐसा कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको इसलिए मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं, आप ऐसे वाले को गलत ना बोल दें, इसलिए मैं आपको ऐसे मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये मुझे बताओ ये सेंटेंस गलत है या सही है, नीचे वाला मुझे बताओ। आई हैज बीन ईटिंग हेल्दी फूड। अब देखो, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूं, अब मुझे बताना दोनों में से कौन सा ठीक है। दोनों में से कौन सा ठीक है, आपको मैंने आई के साथ हैव कर दिया, अब बताओ दोनों में से कौन सा ठीक है।
आई हैव बीन ईटिंग हेल्दी फूड या आई एम ईटिंग हेल्दी फूड, बताओ कौन सा ठीक है। अच्छा ईयर्स, यार वर्ड्स पे मत जाया करो ना, फीलिंग्स पे जाया करो। वहां ईयर्स था तो ईयर्स आ जाएगा, वो तो वैसे लिख दिया, मतलब रूल समझ गए ना। दोनों में से कौन सा ठीक है, आई हैव बीन ईटिंग हेल्दी फूड या आई एम ईटिंग हेल्दी फूड। नहीं, आप 15 क्वेश्चन में खुश रहो, मैं 15 क्वेश्चन आपको दे दूंगा, ठीक है। आई एम ईटिंग हेल्दी फूड या आई हैव बीन। अनुप्रिया जियो गुड़िया, और कीर्ति बहुत शानदार गुड़िया। मनीष गलत है भाई। सचिन कुमार जियो मेरे भाई। रीनू राजपूत बहुत शानदार। सचिन राठौड़ बहुत गजब। शुभमन बहुत शानदार भाई। शुभमन राउत, मेरे को लगा शुभमन गिल ही आ गया, शबनम गिल आ गया यहाँ पे। पूजा बहुत शानदार भैया। कौशिक जी आप तो, आपका काम नहीं चल पाएगा अभी, बहुत मेहनत की जरूरत है भाई, आपको बहुत मेहनत की जरूरत है, हद से ज्यादा मेहनत की आपको जरूरत है भाई साहब। दोनों ठीक है यहाँ पे, क्यों ठीक है? अब आप मुझे ये बताओ दोनों क्यों ठीक है। आई सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब बीन V3 ईटिंग कॉन्टिन्यूअस टेंस हेल्दी फूड। आई सब्जेक्ट एम वर्ब ईटिंग ING एमआर के बाद आई आती है हेल्दी फूड, दोनों क्यों ठीक है? मुझे ये बताओ ना, आप कुएं से कब बाहर आओगे, कब बाहर आओगे? बस मुझे ये बता दो कि सर जी हम कुएं से तब बाहर आएंगे। मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, आप कुएं में अंदर हो, मैंने टोकरी डाल दी, उसमें आप आ जाओ, पानी नीचे रह जाएगा, आप टोकरी में बैठ के, बाल्टी डाल दी आपके लिए, सीढ़ी आपके लिए बनवा दी है, तो मैंने तो सब कुछ करके देख लिया प्रयास आपके लिए। आप नहीं आना चाहते कुएं से बाहर, तो मैं क्या करूं? मैं ये पूछना चाहता हूं, दोनों ठीक है, बिल्कुल दोनों ठीक है, लेकिन दोनों क्यों ठीक है? एक वाले तो कुएं के मेंढक है। मैं ये पूछना चाहता हूं दोनों क्यों ठीक है? आपको कैसे पता चला दोनों ठीक है? कैसे पता चला आपको? अदिति ओझा गुड़िया बहुत जल्दी ना आप इंस्पेक्टर बनने वाली है। साहिल कश्यप भाई साहब, जो आपकी थिंकिंग है ना, वो हिट कर गई है जहां मैं हिट करना चाहता था। हिट ऑन द नेल हो आप इस टाइम पे, आपके जो थिंकिंग है वो हिट ऑन द नेल है बिल्कुल। सचिन कुमार बहुत शानदार भाई, यही तो मैं चाहता था। मैंने कितनी बार आपको बोला, आप कसम खाना अपने यारे प्यारे की, कितनी बार मैंने आपको बोला, अगर किसी सेंटेंस में टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं आता है तो हम नॉर्मल रूल लगाएंगे। आप बोलोगे क्या आई सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब है, बीन बिचौलिया है, ईटिंग मेन वर्ब है, हेल्दी फूड उसका ऑब्जेक्ट है। क्या टाइम को डिनोट करने वाला कोई वर्ड है? हाथों में बेड़ियां लगाने वाला कोई वर्ड है? नहीं है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैं क्यों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्यों नहीं बना सकता? जब टाइम को डिनोट करने वाला वर्ड, मेरे हाथों में बेड़ियां नहीं लगी, तो भाई साहब मैं तो जो मन करे वो कर सकता हूं, जो मन करे वो कर सकता हूं। टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं दिया तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाऊं या मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाऊं, मेरी मर्जी। अगर मैं इसमें ऐसे लिख दूं, आई आई हैव ईटन हेल्दी फूड, बिल्कुल गलत नहीं है। आई वॉज ईटिंग हेल्दी फूड, सबका मीनिंग अलग हो जाएगा, गलत नहीं होंगे। आई हैव बीन ईटिंग हेल्दी फूड, मैं हेल्दी फूड खा रहा हूं, मतलब मैं किसी टाइम के रेफरेंस की बात कर रहा हूं, पिछले 1 महीने से, 2 महीने से, जैसे किसी टाइम से बात चल रही थी। यार ना, पिछले साल हमने रिजोल्यूशन लिया था कि हम अपने अंदर सुधार करने, तुमने क्या किया? मैंने बोला मैं हेल्दी खाना खा रहा हूं, मतलब समझ जाओ मैं पिछले 1 साल से हेल्दी खाना खा रहा हूं। टाइम रेफरेंस चल रहे हैं, ठीक है। आई एम ईटिंग हेल्दी फूड, मैं अभी हेल्दी फूड खा रहा हूं, यू हेल्दी फूड है मैं अभी फिलहाल खा रहा हूं। आई हैव ईटन हेल्दी फूड, सुबह नाश्ते में हेल्दी फूड खा के आया हूं, अब कुछ और खाऊंगा। आई हैव ईटन, मैंने हेल्दी फूड खा लिया है। आई वॉज ईटिंग हेल्दी फूड, मैंने हेल्दी फूड खा लिया, खाया था, पहले खाया, मैं हेल्दी फूड खा रहा था। तो सबके मीनिंग अलग हो जाएंगे, गलत थोड़ी ना है। बात समझे? ओके।
आई एम ईटिंग हेल्दी फूड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये वाला बताओ, ये वाला सही है गलत है? जी। तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे भाई, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। बड़े दुख के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है आपकी मैच्योरिटी देख के। देखो यही टाइम होता है, अगर भगवान इस टाइम इंसान के अंदर ये वाली फीलिंग नहीं देता ना, प्यार वाली फीलिंग इस टाइम में, आपको भी पता है 18 से 25 साल की जो ईयर हमारी ये जो लाइफ होती है, ये हमारे लव के इमोशंस, लव इमोशंस पीक पे होते हैं। लव इमोशंस पीक पे होते हैं, पीक। फिर हमको कुछ नहीं दिखता है, जिस इंसान से प्यार करें उसके साथ रहेंगे तो कुछ भी ना हो भूखे भी खुश रह लेंगे, और जिससे प्यार ही नहीं है, जीवन में नौकरी लग गई वो ही नहीं मिला, क्या करेंगे ऐसे जीवन का, ये विचार हमारे मन में आते हैं। और यही टाइम हमारा पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है, फ्यूचर डिसाइडिंग होता है। यही टाइम हमारा फ्यूचर को डिसाइड करता है, यही टाइम हमारा लव को पीक पे डाला। इन इमोशंस को भगवान ने डाला, पता है क्यों? अगर इस टाइम पर लव नहीं डालता ना, दुनिया में हर कोई सफल हो जाता, दुनिया में हर कोई सफल होता। उस बैलेंस को बनाने के लिए कि हर किसी को, इसमें 90% लोग तो इसी में फंसे रह जाते हैं। 1 घंटे बात भी करनी है सुबह को, 1 घंटे रात को भी बात करनी है लेट नाइट तक, उसे भी टाइम देना है, ये भी करना है, वो भी करना है, पढ़ाई भी करनी है। सोचते हैं दोनों चीज एक साथ लेके चलूं मैं, नहीं चलती दोनों चीज एक साथ। या तो इसे संभाल लो या इसे संभाल लो। जो इसे संभाल लेते हैं वो जीवन भर पछताते रहते हैं, इन 7-8 साल को एंजॉय कर लेते हैं, इसको भी एंजॉय नहीं कर पाते। और जो इसको संभाल लेते हैं वो अगले 40 साल और अपनी आगे वाली पीढ़ी को सिक्योर कर जाते हैं। अब आपका डिसीजन है, लेकिन ये इतनी गहरी बात मैंने आपको बताई, इसको लोग नहीं समझ पाते हैं। मैंने इसे समझा है, बहुत अच्छे से समझा है मैंने इसे। ये भगवान ने बैलेंस बनाने के लिए प्रकृति में ये चीजें दी, जैसे भगवान ने प्रकृति में बैलेंस बनाने के लिए शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के एनिमल्स दिए हैं ना, ऐसे ही, ऐसे ही युवा पीढ़ी में, युवाओं में आपके सक्सेस रेट को बैलेंस करने के लिए ये दोनों फीलिंग एक साथ दी है। वही फ्यूचर को बनाने का टाइम है, वही इसको संभालने का टाइम है। अब आप किसको संभालते हो वो आप देख लेना, ठीक है? बहुत कम लोग होते हैं जो अपने फ्यूचर पे इस टाइम फोकस कर लेते हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं ऊपर वाला, ठीक है? आप बोलोगे आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग मेन वर्ब में आईएनजी है, हेल्दी फूड है, सिंस 3 मंथ्स। पहली बात, 3 मंथ्स फिक्स टाइम नहीं है, सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा। दूसरी बात, सिंस फॉर के बाद अगर टाइम रेफरेंस दे दिया, टाइम रेफरेंस दे दिया, सेंटेंस या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनता है या परफेक्ट में बनता है। अब मैं एम ईटिंग नहीं बना सकता। ऊपर वाला ठीक है क्योंकि ऊपर वाले में कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं आया, टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है। जैसे ही सिंस फॉर के बाद टाइम आ गया, अब आपकी मजबूरी होगी, अब इन्होंने मजबूर किया आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाने के लिए। तो अब बोलोगे आई हैव बीन, या तो हैव बीन ईटिंग करो या आई हैव ईटन करो, मर्जी आपकी। ऊपर वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, गलत ये भी नहीं है। अब आप बोलोगे आई हैव बीन ईटिंग हेल्दी फूड फॉर 3 मंथ्स या आई हैव ईटन हेल्दी फूड फॉर 3 मंथ्स, मर्जी आपकी है, प्रायोरिटी ऊपर वाले को देंगे, ठीक है? बात समझे? समझे ना? ऊपर टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं था तो ऊपर वाला इसमें भी ठीक है और इसमें भी ठीक है, फिर तो दोनों में बन जाएगा। टाइम डिनोटिंग वर्ड आ गया तो फिर उसी में बनाना मजबूरी है जिसको टाइम को डिनोट करता है, ठीक है मेरे भाई? समझे हो? क्लियर है? ठीक है। ये तो अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी जल्दी बताओ। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 3 years, आप बोलोगे सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा। 3 के बाद ईयर नहीं आएगा, ईयर्स आएगा। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, सेंटेंस ठीक हो गया। शी इज नॉट ईटिंग एनीथिंग फॉर मॉर्निंग,
सुबह से कुछ नहीं खा रही है, होगी कलेश किसी बात पे, रात कलेश हो गया होगा भाई, नहीं खा रही सुबह से कुछ भी। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, नॉट ईटिंग एनीथिंग, फॉर के बाद टाइम रेफरेंस फॉर के बाद दे दिया। पहली बात तो मॉर्निंग के साथ फॉर नहीं आता, सिंस आता है, और सिंस फॉर के बाद टाइम रेफरेंस सेंटेंस परफेक्ट में बनता है। सी हैज करो, नॉट बीन, सी हैज नॉट बीन ईटिंग, या सी सी हैज नॉट ईटन, दोनों में से जिसमें आपका मन करे, ये ज्यादा ठीक है, बना इसमें भी सकते हैं। ठीक है, बात समझे? भाई साहब, कौशिक जी भाई आप पुरानी क्लासेस देख लो, हाथ जोड़ के आपसे आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपसे, आपका टीचर आपसे हाथ जोड़ रहा है, पुरानी क्लासेस देख लीजिए। सिंस फॉर का यूज मैंने समझा है, कहां पे सिंस आता है कहां पे फॉर आता है, हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने। बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट मत करो भाई, ठीक है? आपके चक्कर में बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाएगा भाई, ठीक है? ऐसा नहीं है, आपको मेहनत की जरूरत है थोड़ी, या तो आपने पिछली क्लासेस देखी नहीं है, देखी है तो ध्यान से नहीं देखी है। आई सब्जेक्ट विल वर्ब हैव बीन ओइंग दिस कार फॉर 2 years, बताओ सेंटेंस में कहां पे गलती है? सी हैज बीन, ये तो मैंने करा दिया है, फिर से रिपीट हो गया है, ये वाला छोड़ो, ऊपर वाला बताओ आप मुझे, ऊपर वाला बताओ। बताओ भाई। देखो, आप बोलोगे आई सब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, विल लगाओ शैल लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, विल लगा सकते हैं। हैव, क्योंकि विल शैल को वी वन चाहिए, और बीन ओइंग, मेरे भाई ओइंग मेन वर्ब में आईएनजी है, हैव को वी3 चाहिए थी, दे दिया, मेन वर्ब में आईएनजी है। लेकिन जो ओन है वो स्टेट वर्ब है, या तो आप कोई चीज रखते हो या नहीं रखते हो, या तो किसी चीज के आप मालिक हो या नहीं हो, तो हैव ओन करोगे आप। दिस फॉर 2 years, इसका क्या मतलब है? तुम यह कार 2 साल ओन कर चुके होंगे, फ्यूचर में। टॉपिक लिखो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, लास्ट टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आप मुझे बना के दिखाओ। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बना के दिखाओ, बताओ मेरे भाई। सिंस वालों शर्म नहीं आ रही, 2 years के साथ सिंस लगा रहे हो। आगे अगर टाइम प्लूरल दिया है, 2 years गिनने वाला टाइम दिया है, सिंस नहीं फॉर लगाएंगे। टाइम वैसे तो अनकाउंटेबल होता है, 2 years 3 year ऐसे काउंट कर सकते हो ना, ऐसे टाइम को 2 3 में ऐसे, तो हमेशा फॉर आता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आप मुझे बताएंगे। देखो, आप बोलो सर जी आप किसी भी टेंस का नाम हमें दे दो, वर्ब हम खुद बना देंगे। इस लायक मैंने आपको बनाया है, इस लायक मैंने आपको बनाया है कि टेंस का नाम देने के बाद आप वर्ब खुद बना सको। आप बोलोगे जी फ्यूचर बोला है मुझे चाहिए विल या शैल, परफेक्ट बोला है मेरे पास या तो है हैव या है हैड, लेकिन भाई विल शैल को चाहिए वी1, तो हैज तो है वी5, हेड है वी2 या वी3, हैव है वी1, तो मैंने परफेक्ट के लिए ले लिया है।
विल सेल को V1 मिल गया, परफेक्ट को हैव मिल गया। कॉन्टिन्यूस बोला मो चाहिए मेन वर्ब में आईएनजी, लेकिन बट किंतु परंतु है बोला मो चाहिए V3, फंसे हुए हैं। कॉन्टिन्यूस बोला मैं ना मानू मुझे चाहिए मेन वर्ब में आईएनजी, मर जाऊंगी बिना आईएनजी के ना जीऊं, तो कॉन्टिन्यूस को तो मैंने आईएनजी देनी मजबूरी है। ऐसे में क्या करूं, बात फंसी हुई है, बिचौलिया को बुलाओ। बिचौलिया जी प्रकट हो। V3 का बिचौलिया क्या होता है, बीन होता है। सारे के सारे खुश हैं। फ्यूचर को विल सेल मिला, परफेक्ट को हैव मिला, विल सेल को V1 मिला, हैव को V3 चाहिए, बीन V3 मिल गया, ये भी खुश, ये इससे खुश, ये इससे खुश, कॉन्टिन्यूस आईएनजी से खुश। तो विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी होगा। ठीक है मेरे भाई, इससे ज्यादा एक्सप्लेन क्या करूं, फिर तो सीधी बात है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की ये वर्ब होती है, रट लो भाई, रट लेना भाई, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वर्ब है, रट लेना। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी। ठीक है, निगेटिव में विल सेल यहां पे आ जाएगा, विल या सेल है ना, और यहां पे नॉट हैव यहां पे लगा देना, नहीं विल हैव नॉट हैव लगा देना यहां पे, नॉट बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। इंटेरोगेटिव में डब्ल्यू एच वर्ड यहां पे आ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, विल हैव यहां लगा देना। ठीक है, यहां पे नॉट मतलब बीन लगा देना, और डब्ल्यू एच वर्ड यहां पे आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब बहुत पहले आ जाता है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है, क्लियर है पॉइंट। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाता हूं। ओके, ये किस एक्शन को दिखाता है, पहले मैं बता देता हूं आपको कैसे एक्शन को डिनोट करता है। यह है ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट होकर में स्टार्ट होकर एक टाइम पीरियड तक कंटिन्यू रहे तथा फ्यूचर में ही कंप्लीट हो। जैसे कि नेक्स्ट वीक मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूंगा, नेक्स्ट वीक मैं तुम्हें कंडीशनल टेंस पढ़ा रहा हूंगा, नेक्स्ट वीक मैं तुम्हें कंडीशनल टेंस पढ़ा रहा हूंगा। एक्शन नेक्स्ट वीक शुरू होगा, एक पूरे वीक चलेगा, पूरे वीक चलेगा, नेक्स्ट वीक से मैं तुम्हें कंडीशनल टेंस पढ़ा रहा हूंगा। तो आप बोलोगे जी, मैं बोलूंगा आई शैल हैव बीन टीचिंग यू कंडीशनल्स, है ना, इसमें फ्रॉम भी लगा सकते हैं हम, इसमें सिंस की जगह हम फ्रॉम का यूज भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। बात यहां पर लिख लेना, यहीं पे नोट डाल देना, यहीं पे नोट डाल देना। देखो इसमें दिया है मैंने, फॉर हो सिंस हो, यहां सिंस, सिंस लिखना, सिंस या फॉर या फ्रॉम का यूज भी सिंस की जगह कर सकते हैं। बात समझन में आई, ओके।
इससे क्वेश्चन नहीं आते, रेयरली क्वेश्चन आते हैं, बस आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाना चाहिए। यू विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2050। जी गौरव भाई धन्यवाद। तुम 2025 से इंग्लिश पढ़ा रहे होगे। अभी अरे यहां 2025 की जगह 2026 करो। अभी चल रही है 2025, अभी तो प्रेजेंट चल रही है 2025। 2026 फ्यूचर की बात है, तो तुम फ्यूचर से कोई एक्शन कंटिन्यू कर रहे होंगे एक टाइम ड्यूरेशन के लिए। एक टाइम ड्यूरेशन के लिए आप कोई एक्शन कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। एक्शन फ्यूचर में, द चिल्ड्रन विल बी इंजॉइंग द हॉलीडेज। आप मुझे बताओ सेंटेंस सही है गलत है? मैंने सेंटेंस को बनाया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में मैंने सेंटेंस को बनाया। आप मुझे बताएंगे सही है या गलत है? बताओ भाई, नीचे वाला सही है गलत है? नीचे वाला आप मुझे बताओ। देखते हैं कुएं के मेंढक कितने बचे हैं अभी हमारे पास। विल बीन, ओए होए होए होए, विल बीन। विल बीन, मैं तो सोच रहा हूं विल बीन बोलने वाले के बारे में। विल बीन, क्या होगा उस भाई का विल बीन का? देख अभी बहुत कुएं के मेंढक है हमारे पास, बहुत कुएं के मेंढक बचे हुए हैं अभी हमारे पास। निकालेंगे तुम्हें कुएं से बाहर, निकालेंगे। आप बोलोगे द चिल्ड्रन मेरा सब्जेक्ट है, विल वर्ब है, विल को V1 चाहिए, बी बिचौलिया है, मेन वर्ब में ING है, सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, द हॉलीडेज। सेंटेंस में कहीं पे भी टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं दिया है, जिसमें मन करे उसमें बना सकते हो, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं दिया है, सिंस फॉर के बाद टाइम नहीं दिया है, तो आप क्यों इसको काट के, ये किस एंगल से गलत हो गया फिर? गलत वो भी नहीं है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ऐसे भी गलत नहीं है, ऐसे भी गलत नहीं है। जब ऊपर वाला भी गलत नहीं है, नीचे वाला भी गलत नहीं, तो फिर आप ऊपर वाले को काट के नीचे वाले की तरह क्यों बना रहे हो भाई? मुझे ये बताओ क्यों बना रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बना सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बना सकते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगी है। टाइम डिनोटिंग वर्ड मतलब बाउंडेशन, टाइम डिनोटिंग वर्ड मतलब बाउंडेशन। जब बाउंडेशन नहीं है फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्यों गलत है? जब टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्यों गलत है? मुझे बताओ सर, इसलिए गलत है। ठीक है, बात सही है। कुछ लोग अभी विल सेल में अटके पड़े हैं। द चिल्ड्रन विल एंजॉय द हॉलीडे, आप मुझे बताओ क्या ये सही है या गलत है? बताओ। द चिल्ड्रन विल हैव बीन एंजॉइंग द हॉलीडे, ये तो मैंने करा ही दिया, इसको तो यहां से हटाओ, ये तो मैंने ऊपर करा दिया। अब मुझे ये बताओ जो मैंने अभी आपको बताया ऊपर वाला ये गलत है सही है? ये ना स्लाइड में चीजें ऊपर नीचे हो गई हैं थोड़ी सी, एक स्लाइड पे होने चाहिए थे दोनों, ये चारों, तब आपको थोड़ा सा अच्छी क्लैरिटी आती।
क्या ये गलत है, सही है? कुछ हमारे कुएं के मेंढक कम हुए। अब क्यों सही है? क्यों सही है? कुछ कुएं के मेंढक हमारे कम हुए हैं, कुछ कुएं के मेंढक कम हुए हैं। आप बोलोगे द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, विल वर्ब है, विल को वी1 चाहिए, एंजॉय वी1 है, द हॉलीडेज उसका ऑब्जेक्ट है। मेरे भाई सेंटेंस में टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है तो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में क्यों नहीं बना सकता? फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में क्यों नहीं बना सकता? बस आप मुझे ये बता दो सर जी, इसलिए नहीं बना सकते हो आप। जब तक टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं दिया, सेंटेंस किसी भी टेंस में बन सकता है। मजबूरी तब लगेगी जब टाइम डिनोटिंग वर्ड दिया हो। ये बात कितनी बार बोलूं, कितनी बार बोलूं? आप मुझे खुद बताओ, जब से मैं आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहा हूं, तीसरी आज हमारी क्लास है, कितनी बार बोल चुका हूं? जब से टेंस पढ़ा रहा हूं कितनी बार बोल चुका हूं, सारा खेल टाइम डिनोटिंग वर्ड का है, सारा खेल टाइम डिनोटिंग वर्ड का है। बताओ, सारा खेल टाइम डिनोटिंग वर्ड का है। कितनी बार मैंने आपको ये बात बताई है? मुझे भी नहीं पता मैंने कितनी बार बताई होगी। मुझे ये दो क्वेश्चन बताओ। मतलब एक टीचर होने के नाते टीचर का फर्ज बनता है भाई, एक बार बताए, दो बार बताए, तीन बार बताए। बहुत अच्छा टीचर है, 4 बार बता देगा आपको, 5 बार बता देगा, 10 बार बता देगा। मैंने आपको कितनी बार बताया है? ये वाली बात मैंने आपको कितनी बार बोली है कि भाई सेंटेंस में टाइम डिनोटिंग वर्ड देख लो, अगर वो नहीं दिया तो गलत नहीं है। उसके बावजूद भी अगर कोई ये बोले सर जी सिर के ऊपर से बात गई, सर जी समझ नहीं आई, ये वो, तो क्या मेरी गलती है? क्या मेरी गलती है? फिर भी फिर वो मेरे को रील याद आती है, मास्टर की क्या गलती, हम में ही दिमाग ना आया, मास्टर की करता, हम में दिमाग ही नहीं था। फिर मेरे को वो वाली ये रील याद आती है, मास्टर की कोई गलती नहीं मेरे भाई, हम में ही दिमाग ना आया। रील देखी आपने वो बच्चे की? कितना ऑनेस्ट बच्चा था। बेशक उस बच्चे को ने पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन ऑनेस्टी उसने सीखी थी, ऑनेस्टी सीखी थी। आप बोलोगे आई सब्जेक्ट है गुरुदेव, आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, बी वी1 है, परफॉर्मिंग मेन वर्ब में आईएनजी है। सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बना हुआ है, माई ड्यूटीज, लेकिन बट किंतु परंतु सिंस के बाद टाइम रेफरेंस दे दिया। अब मेरे को सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना पड़ेगा। किसने मजबूर किया? इस टाइम ने, इसने मेरे को मजबूर किया। किसमें बनाए? सेंटेंस प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, इसको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर दो। अब सेंटेंस बनेगा, आई विल लगाओ या शैल लगाओ कोई फर्क नहीं है, हैव बीन परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज सिंस 2030। 2030 से मैं अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा हूंगा। बताओ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, माई फ्रेंड विल बिलोंगिंग फॉर 2 ईयर। इसको बताओ कैसे सही करोगे? इसको कैसे सही करोगे? आप बोलोगे देखो, आप में और मेरे में अंतर देखना। आप अंग्रेज बनोगे, मैं नन्ना मुन्ना, मैं इंग्लिश टीचर होके भी नन्ना मुन्ना राई बनता हूं आपके सामने। आप बोलोगे देखना, ये होता है तरीका। आप बोलते हो सर जी चीजें भूल जाते हैं क्योंकि आपका तरीका गलत है। ये तरीका है जिससे आप चीजें ना भूलो। आप बोलोगे सर जी माई एक प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस है, माई को नाउन चाहिए। नाउन सिंगुलर हो सकती है, प्लूरल हो सकती है, प्रॉपर हो सकती है, कॉमन हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, कलेक्टिव हो सकती है, मटेरियल हो सकती है, काउंटेबल हो सकती है, अनकाउंटेबल हो सकती है। कैसी हो, माई को सिर्फ नाउन चाहिए। फ्रेंड नाउन मिल गया, माई फ्रेंड मेरा सब्जेक्ट है। विल बोला है मेरे बाद वी1 होनी चाहिए, यहां पे होनी चाहिए ब्लॉगिंग, ब्लॉग। अगर आईएनजी है तो फिर विल बोला है मेरे बाद बी दो, या तो होगा विल ब्लॉग या होगा विल बी ब्लॉगिंग। विल के बाद बी लग के आईएनजी लगती है या विल के बाद डायरेक्ट बी बनाती है। आगे 4 दिया है,
टू बोलता है मैं गिनती में 1 2 3, गिनती में मेरे बाद 2 हूं, तो मेरे बाद नाउन प्लूरल आनी चाहिए। ठीक है, तो टू के बाद ईयर नहीं आएगा, ईयर्स आएगा। फिर आपका दिमाग घूमेगा, ओहो सिंस फॉर के बाद टाइम रेफरेंस दे दिया। सिंस फॉर के बाद टाइम रेफरेंस मतलब सेंटेंस अब मजबूर हो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाने के लिए, अब किसी और में नहीं बन सकता। अब ये गलत है, आपको पूरा सिनेरियो समझ आ गया। तो माई फ्रेंड विल हैव बीन ब्लॉगिंग फॉर 2 years। मेरा दोस्त 2 साल ब्लॉगिंग कर रहा होगा, फ्यूचर में करेगा, पता नहीं कब करेगा, लेकिन 2 साल ब्लॉगिंग कर रहा होगा। ठीक है, हाँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को फ्यूचर परफेक्ट में भी बना सकते हैं। इसको माई फ्रेंड विल हैव ब्लॉग्ड भी कर सकते हो फॉर 2 years, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी इसको देंगे, एक्शन वर्ब में प्रायोरिटी कॉन्टिन्यूस को देंगे। बात समझन में आई? समझे कि नहीं समझे? और क्वेश्चन ले लो, 2 क्वेश्चन और है। माई ब्रदर विल ट्रीटिंग पेशेंट सिंस 2030, सिंस के बाद टाइम दे दिया, इसका मतलब मैं मजबूर हूं, सिंस फॉर के बाद टाइम रेफरेंस आते ही मजबूर हूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाने के लिए। तो विल ट्रीटिंग नहीं आएगा, विल ट्रीटिंग नहीं आएगा मेरे भाई, विल हैव बीन ट्रीटिंग आएगा। मेरा भाई एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, 2030 से पेशेंट ट्रीट करने लग जाएगा, 2030 से ट्रीट कर रहा होगा, ट्रीट कर, इसको यहां पे सिंस की जगह फ्रॉम भी लिख सकते हो, फ्रॉम 2030 भी लिख सकते हो, दोनों सही है, सिंस भी सही है, फ्रॉम भी सही है। ठीक है, एक भाई ने पूछा सर जी फ्रॉम का यूज कहां पे करते हैं? आई सेल बीन, एक पूछ रहा है सर आई सेल बीन गलत तो नहीं, सेल के बाद, सेल एक मॉडल है, बीन बताओ मुझे, कोई मेरा नन्ना मुन्ना राई हो तो यहां बता देना, सेल के बाद बीन आ सकता है क्या? क्या सेल के बाद बीन आ सकता है? आ सकता है तो किस आधार पर, नहीं आ सकता तो किस आधार पर नहीं आ सकता? एट 10 o'clock 10 बजे आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 1 hour, फॉर के बाद टाइम दे दिया ना, फॉर के बाद टाइम दे दिया ना। मैं कल की बात करूं, पर मंडे की बात करूं, कल क्लास नहीं लूंगा तो मैं तुम्हें 1 घंटे इंग्लिश पढ़ा चुका हूंगा, पढ़ा रहा हूंगा, फ्यूचर में एक्शन कंटिन्यू होगा। तो आई विल बी नहीं, आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन। बताओ V3 कैसे आ सकती है? बीन तो V3 है, मॉडल के बाद V3 कहीं नहीं आ सकती, दुनिया पलट जाएगी, भूकंप आ जाएगा, प्रलय आ जाएगी, मॉडल के बाद V3 नहीं आएगी। फिर भी कुछ कुएं के मेंढक V3 लगा रहे हैं, फिर भी लोग V3 लगा रहे हैं। मतलब इस दुनिया में प्रलय आ जाए, भूकंप आ जाए, दुनिया पलट जाए, एलियन अटैक कर दे, रोबोट हमारे ऊपर अटैक कर दे, दुनिया और तगड़ा कोरोना वायरस छोड़ दे, इतना कुछ हो जाएगा, फिर भी मॉडल के बाद हमेशा वी बनाएगी। अब बीन तो V3 और लोग फिर भी पता नहीं क्यों पागल है, किस दुनिया में जीते हैं मुझे समझ नहीं आता। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विल हैव यू, नहीं ये ना, इसको यहां सही करना, मैंने गलत कर दिया, इसका मतलब यहां हैव ना इधर रहेगा, यहां हैव इधर रहेगा, इधर रहेगा, विल या शैल, नॉट हैव यहां लगाना, हैव यहां लगाना, यहां हैव यहां पे आएगा, हैव बीन, VING। ठीक है, हैव यहां पे आएगा, विल सेल यहां पे आएगा, विल सेल सब्जेक्ट हैव बीन VING, एग्जाम्पल सामने आते ही समझ आ जाता है। ठीक है, बताओ।
इतनी बड़ी बात मुझे बताई, सेल के बाद बीन नहीं आ सकती। विल हैव सी टॉट, गलत है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो सबसे पहले विल या सेल। विल शी हैव टॉट इंग्लिश सिंस, सिंस गलत हो जाएगा, 10 ईयर प्लूरल टाइम है, सिंस नहीं आएगा, फॉर 10 ईयर नहीं आएगा, ईयर्स आएगा। सेंटेंस को परफेक्ट में बना सकते हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना ज्यादा सही है, ज्यादा सही है, तो मेरे अनुसार तो आप इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना। फॉर 10 ईयर्स, ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये वाला ज्यादा सही है, ठीक है, ये वाला ज्यादा सही है। यहां पे आपके टेंस खत्म होते हैं, यहां पे खत्म होते हैं। ओके, टेंस में भाई मैंने तो अपना पूरा दम लगाया था एडी चोटी का आपको समझाने के लिए, जितना दम मैं लगा सकता था। मैंने सीजीएल बैच, सीएचएसएल बैच, सीपीओ बैच पढ़ाई, वो तो अच्छे लेवल के होते हैं, उनमें भी मैंने 9 से 10 क्लासेस टेंस की ली, और आपकी मैंने 11 क्लासेस ली। अब आप सोच के देखो, क्योंकि आपके पास टाइम है, एग्जाम में लेवल मेरे को अच्छा रखना था, तो मैंने तो हर कोशिश आपको की समझाने की। फिर भी कोई कसर रह गई हो तो भाई रिवीजन कर लेना, क्लासेस दोबारा से देख लेना। ओके, टेंस यहां पे आपके कंप्लीट होते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे बड़े चैप्टर की, तो सबसे बड़ा चैप्टर हमारा टेंस ही होता है, उसके बाद कोई इतना बड़ा चैप्टर कोई और नहीं होता है, सबसे बड़ा चैप्टर टेंस ही हमारा बनता है, ठीक है। फिर भी मेरी तरफ से कोई कमी रह गई हो तो भाई सॉरी है उसके लिए। अब आपसे मंडे मुलाकात होगी, मिलते हैं आपसे मंडे, तब तक अपना ख्याल रखे, पढ़ते रहे मेरे भाई, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।